अमेजिंग बातें प्रेजेंट्स मदारी। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक किडनैपर एक लड़के के साथ एक स्टेशन पर उतरता है। उस लड़के का नाम रोहन होता है। लड़का होम मिनिस्टर का बेटा है और इसी वजह से उसकी किडनैपिंग की खबर पूरे देश में एक आग की तरह फैल जाती है। गली मोहल्ले में इस बात की चर्चाएं होने लगती हैं और यह खबर अखबारों में भी छप जाती है। कहानी की दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रोहन की माँ अपने पति यानी रोहन के पिता से, जो कि होम मिनिस्टर हैं, उनसे अपने बच्चे को जल्दी से जल्दी ढूंढने की जिद करती रहती हैं। और इस वजह से रोहन के पिता एक अर्जेंट मीटिंग बुलाते हैं जिसमें एक काबिल ऑफिसर यानी नचिकेत को अपॉइंट किया जाता है इस केस को सुलझाने के लिए। और कहानी की दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किडनैपर कैसे इस किडनैपिंग को अंजाम देता है। किडनैपर यानी निर्मल एक प्लान बनाता है और होम मिनिस्टर के बेटे पर काफ़ी दिनों से नज़र रखता है। और वह यह पाता है कि हॉस्टल के बगल में एक बाज़ार होता है जिसमें रोहन अक्सर शाम को आया करता है। निर्मल यह भी ऑब्ज़र्व करता है कि रोहन हमेशा अपने एक दोस्त जिसका नाम चीकू है उसी के साथ बाज़ार में आया करता है। रोहन और चीकू को ऑमलेट बहुत पसंद होता है और यह बात निर्मल को पता चल जाती है। इसी वजह से वह मार्केट में अपनी अंडे की एक दुकान खोलता है और सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक ही होता है। अगले ही दिन रोहन और चीकू उसकी दुकान पर ऑमलेट खाने आते हैं। धीरे धीरे तीनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है और रोहन अब हर शाम को उसी की दुकान पर ऑमलेट खाने आता है। इसी का फ़ायदा उठाकर निर्मल एक दिन उनके ऑमलेट में बेहोशी की दवा मिला देता है। रोहन और चीकू जैसे ही ऑमलेट खाकर अपने हॉस्टल की ओर बढ़ते हैं, कुछ ही दूर पहुंचकर दोनों बेहोश हो जाते हैं और सड़क पर गिर पड़ते हैं। निर्मल उन दोनों का पीछा करते हुए वहां पहुंचता है और चीकू को छोड़कर वह रोहन को किडनैप कर लेता है और उसे किडनैप कर एक जंगल में ले जाता है जहाँ एक छोटी सी झोपड़ी होती है। वह दोनों यानी कि निर्मल और रोहन उसी झोपड़ी में रात गुजार देते हैं। अगली सुबह रोहन को भूख लगी होती है तो किडनैपर यानी कि निर्मल उसे खाने के लिए कुछ देता है और दोपहर में वह सो जाता है। यह मौका पाकर रोहन वहाँ से भागने की कोशिश करता है परंतु वह असफल होता है। इस बात पर निर्मल रोहन को समझाता है कि भागने की कोशिश मत करना वरना मैं तुम्हारे दोस्त चीकू को मार दूंगा। रोहन इस बात से डर जाता है और दोबारा भागने का प्रयास न करने का वादा करता है। इसके बाद वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और वहीं कहानी की दूसरी तरफ नचिकेत यानी वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपनी जांच को अच्छे से करता रहता है। वह रोहन के स्कूल जाता है, उसके हॉस्टल जाता है और वहाँ के बच्चों से बातें करता है, उनसे पूछता है कि रोहन रात में कहाँ गया था। कहानी में आगे दिखाया जाता है कि निर्मल रोहन को उस जंगल की झोपड़ी से लेकर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करता है और वहाँ पहुँचकर वह चीकू के घर फ़ोन करता है। वहाँ पर चीकू के पिता से बात करता है और बोलता है कि वह होम मिनिस्टर के घर जाएं और उन तक निर्मल की बात पहुँचाएं। अब चीकू के घर बात करने के बाद दोनों राजस्थान के लिए निकल चलते हैं। उन दोनों को काफ़ी भूख लगी होती है इसलिए दोनों रास्ते में खाना खाते हैं, लेकिन वहाँ का पानी ख़राब होने की वजह से रोहन का पेट खराब हो जाता है तो निर्मल उसे अस्पताल में ले जाता है। कहानी में आगे दिखाया जाता है कि राजस्थान पहुँचने के बाद निर्मल एक बार फिर से फ़ोन करता है और होम मिनिस्टर तक यह बात पहुंचाने को बोलता है कि वह उसके बेटे को ढूंढ दें और अपने बेटे को ले जाएं। इसके बाद रोहन निर्मल से अपने किडनैपिंग की वजह पूछता है कि आखिर उसने उसे किडनैप क्यों किया है। इस पर निर्मल बोलता है कि बेटा मैं तुम्हें कहानी बता दूंगा लेकिन तुम अभी इसको समझोगे नहीं, तुम जब बड़े हो जाओगे तब तुम्हारी समझ में ये बात आएगी। वह आगे बताता है कि कैसे उसका परिवार कितना खुश था, वह कितने अच्छे से रह रहे होते हैं। उसका एक छोटा बेटा होता है जिसको वह बहुत प्यार करता है। एक दिन उसका बेटा स्कूल जाता है और छुट्टी से जब वो घर वापस आ रहा होता है तो रास्ते में एक पुल गिर जाता है जिसके नीचे दबकर उसके बेटे की मौत हो जाती है। इतना बताने के बाद वह रोहन को डांट के सुला देता है और वहीं दूसरी तरफ रोहन की माँ बहुत परेशान रहती हैं, इसलिए वो एक इमोशनल वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर देती हैं जिससे पूरे देश को यह बात पता लग जाती है कि होम मिनिस्टर का बेटा किडनैप हुआ है। रोहन की माँ का यह वीडियो निर्मल भी देखता है और उससे गुस्सा आता है। वह एक बार फिर से फ़ोन करता है और बोलता है कि जिस पुल के गिरने से उसके बेटे की मौत हुई थी, उस पुल के निर्माण में जितने भी लोग शामिल थे उन सब की एक लिस्ट निकाली जाए और उन सब से निर्मल की एक मीटिंग फिक्स कराई जाए। निर्मल बोलता है कि ऐसा करने पर वह होम मिनिस्टर के बेटे को छोड़ देगा। अपनी बहुत कोशिशों के बावजूद जब सिस्टम निर्मल को ट्रैक नहीं कर पाता है तो आखिर वह उसकी शर्त मान लेता है और उसको बोलता है कि हाँ हम तुम्हारी मीटिंग अरेंज करवा देंगे। निर्मल बोलता है कि ये मीटिंग मीडिया के सामने होगी और पूरी जनता इसको लाइव देखेगी। दोस्तों यह मीटिंग निर्मल के घर में ही अरेंज की जाती है जहाँ पर उसके बेटे से जुड़ी यादें
बसी होती हैं। कहानी के अंत में दिखाया जाता है कि मीटिंग वाले दिन निर्मल के घर के आसपास जनता, मीडिया और सुरक्षाकर्मी जमा हुए होते हैं। इसके बाद मीडियाकर्मी उन सभी नेताओं, सभी होम मिनिस्टर, स्ट्रक्चर डिज़ाइनर, इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर सभी के साथ मीडियाकर्मी उसके घर में घुसते हैं और मीटिंग शुरू होती है। इस मीटिंग को पूरी जनता लाइव देख रही होती है। निर्मल सभी अधिकारियों से और नेताओं से और मंत्रियों से एक एक करके पूछता है कि आखिर उन्होंने इस लापरवाही को या कहूँ तो इस करप्शन को कैसे अंजाम दिया। अब जनता अपने ही चुने गए नेताओं के मुंह से इस करप्शन के बारे में सुनती है और उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने कितने गलत आदमियों को चुनकर गद्दी पर बैठाया हुआ है। अब निर्मल का मकसद पूरा होता है, क्योंकि उसका मकसद यही था कि जनता को पता चले कि उन्होंने कितने गलत आदमियों को चुन लिया है और इन करप्ट नेताओं को एक सज़ा मिले। इसके बाद निर्मल सबको जाने के लिए कहता है और निर्मल रोहन को छोड़ने का ऐलान करता है। रोहन अपने पिता के साथ निर्मल के घर से बाहर निकल ही रहा होता है कि गेट तक पहुंचने के बाद वह वापस मुड़ता है और दौड़कर निर्मल को गले लगा लेता है और उससे बोलता है कि वह उसकी बात समझ चुका है। इसके बाद रोहन अपने पिता के साथ अपने घर चला जाता है और निर्मल को गिरफ्तार कर ले आता है, क्योंकि उसका मैसेज तो सही था लेकिन कानून के हिसाब से उसने जो तरीका अपनाया वह गलत था। और दोस्तों, इस तरह से इस कहानी का अंत होता है। तो यार, जिसने ये मूवी नहीं देखी है एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि इरफान सर की मूवीज़ जितनी भी मूवीज़ होती हैं वो हर मूवी किसी न किसी एक मैसेज के साथ होती है। तो उनकी मूवी एक बार ज़रूर देखें। और ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।